नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है वो क्लास 8 नंबर क्लास है स्थिति एवं विस्तार की। और ये पार्ट सेकंड है, राजस्थान स्थिति एवं विस्तार। यानी आपनो राजस्थान है वो बिंग स्थिति विश्व के लेवल पर, भारत के लेवल पर, एशिया के लेवल पर कटे कटे है वह चीज़ हम आप देखांगा। और विस्तार कितनों कितनों है, उत्तरी जो अक्षांश है वहाँ से कितना है, वो सारा पूर्वी देशांतर वो सारे हम देखेंगे। स्थिति और विस्तार नए जिलों के अनुसार ये पढ़ रहे हैं हम, पूरा जीके पूरा भूगोल देखेंगे हम। और ये जो क्लासें हैं वो पशु परिचय, शिक्षक भर्ती और सीटी के अंदर अपनी बहुत ही बढ़िया कारीगर साबित होगी। और ठीक है, तो अपनी क्लास है वो आप स्टार्ट करा। और विशेष शिक्षक का देखने लग रहे हैं वहाँ लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल क्लास रहेगी। अभी से स्टार्ट कर दो इसको। यानी जो स्थिति विस्तार है, पीछे के हम राजस्थान का परिचय, उपनाम, स्थित जो शब्दावली है, संभाग व्यवस्था वो करके आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उसको देख लो। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। एक बार आपनो राजस्थान है वो देख लें, आपनो राजस्थान। ठीक है, तो एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। स्थिति और विस्तार की ओर चलते हैं। अब राजस्थान की स्थिति और विस्तार देखने से पहले हम क्या है, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में हम जान लेंगे। ठीक है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पृथ्वी है उसको अलग अलग कटिबंधों या जलवायु के अंदर, ठीक है, क्षेत्रों में बांटने के लिए क्या है, अक्षांश और समय दर्शाने के लिए देशांतर रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं हैं वो खींची गई है। ठीक है, ठीक है, अदृश्य है ये। और इनको हम ग्लोब के माध्यम से हम अच्छे तरीके से हम क्या है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है हमारी अक्षांश। अक्षांश क्या है? अक्षांश होती है जो आड़ी रेखाएं हैं। अक्षांश मतलब आड़ी और अक्षांश देशांतर मतलब खड़ी। अक्षांश ऐसे अक्षांश और ऐसे आड़ी। ठीक है, देशांतर इसका उल्टा हो जाएगा, खड़ी रेखाएं, आड़ी और खड़ी दो ही होती है, तो अक्षांश आड़ी और खड़ी देशांतर हो गई। अब आड़ी रेखा में जो सबसे बीच की अक्षांश रेखा होती है वो होती है भूमध्य रेखा, जिसको 0 डिग्री भूमध्य रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री भूमध्य रेखा को विषुवत वर्त भी बोलते हैं। ठीक है, विषुवत वर्त है वो अपने जो गोलार्ध है उसको या फिर पृथ्वी को 2 गोलार्धों के अंदर क्या है करती है, विभाजित करती है। ओके, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और जो विषुवत वर्त है या फिर बोले तो अक्षांश है उनकी संख्या 181 होती है। कितनी? 181 होती है। और मुख्य रूप से 169 है, क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी जो ध्रुव है उन पर रेखाएं नहीं बनती, सीधे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ा जाता है, इसलिए वो 181 है। ठीक है, 100 वैसे मुख्य रूप से 182 ही है। ठीक है, अब देखो इनके क्या है, कोण बनता है। और कोण बनता है तो यहाँ पर कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री के अंदर है, 23.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश है उसको मकर रेखा बोलते हैं। और 66.5 डिग्री उत्तरी को आर्कटिक और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक। ओके, ज़्यादा पढ़ेंगे तो काफ़ी अक्षांश और देशांतर के बारे में 2-3 वीडियो तो जरूर बनेगी, लेकिन हमें क्या है राजस्थान के बारे में पढ़ना है तो ज़्यादा हम कर्क रेखा को ही लेकर चलेंगे। ठीक है, कर्क रेखा है अपने राजस्थान डूंगरपुर और बांसवाड़ा ही गुजरे कर्क रेखा। डूंगरपुर वो चिकली गांव है बटू और बांसवाड़ा के बीचों बीच कर्क रेखा है वह गुजरे है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वह अपने राजस्थान गुजरे है। ठीक है, चकिन के बोला कर्क रेखा। अब कर्क और मकर में कंफ्यूज रह गया, तो करक यानी कर्क में अक्षर क्या है, कम है, और मकर में अक्षर ज़्यादा है, तो बारी कौन सी है, मकर है, तो मैं नीचे। या फिर कै खड़ा में देख लो, कै खड़ा के अंदर कै खड़ा बोलते हैं हम, तो कै सबसे पहले आता है तो कै ऊपर आएगा कर्क रेखा, और मैं बाद में, तो मैं नीचे। ठीक है, आ गया समझ में। उत्तरी ध्रुव में कर्क, दक्षिणी ध्रुव में मकर रेखा, ये कन्फ्यूज रहता है काफ़ी बार। ठीक है, और कर्क रेखा है वो अपने भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8। अब कै के अंदर ये 8 छुपा पड़ा है, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे, और ये क्या है 8 ही है, ऐसे करके कर्क लिखते हैं, तो ये क्या है 8 है। तो 8 राज्यों से अपने क्या है कर्क रेखा भारत से गुजरती है। ओके, अब चलिए करते हैं अपने जो मुख्य बातें हैं वो क्या है। अब 2 अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है।
ध्यान रखना। जैसे ये अक्षांश है, ये अक्षांश है, तो इनके बीच का जो ये क्षेत्र है ना, ये क्या कहलाएगा? कटिबंध कहलाएगा। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी है वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, साथ साथ में नोट्स बनाते चलना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना एक बार वीडियो को, ताकि वो भी क्या है इसका फ़ायदा उठा सके। ओके, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। ठीक है, अब है दो देशांतर। अब देशांतर भी आएंगे। देशांतर क्या होते हैं, एक बार थोड़ा सा इसी पर देख लेते हैं। देशांतर है ये खड़ी रेखाएं ऐसे। अब देशांतर है ना, सबसे इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा में पर तो होती है सबसे ज़्यादा, और ध्रुवों पर होती है सबसे कम। यानी ध्रुवों के ऊपर जैसे जैसे ये बढ़ती है, देशांतर रेखाओं पर हम बढ़ते हैं, तो वो क्या होती जाती है? ध्रुवों पर मिल ही जाती है। ठीक है, ओके। और भूमि जो अक्षांश रेखा है वो नहीं मिलती है। ठीक है, इनके बीच की दूरी है वो निश्चित रहती है, लेकिन जो देशांतर रेखा है इनके बीच की दूरी निश्चित नहीं रहती। भूमध्य रेखा पर अधिकतम ये है 111 डिग्री 111.32 किलोमीटर। ये क्या है? इन देशांतरों के बीच की दूरी है। ठीक है, तो देशांतरों के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? दो देशांतर ऐसे हैं। ठीक है, इनके बीच का ये जो क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे? गोरे या गोर क्षेत्र। और इनके बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। अक्षांशों में देख लिया, कटिबंध कहलाते हैं बीच का क्षेत्र, और बीच की दूरी 111 किलोमीटर। देशांतरों को क्या? गोरे या गोर क्षेत्र, बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर, इतना ही फर्क है इसमें। ओके, अब जैसे क्या है, ये है अक्षांश रेखाएं और ये है देशांतर, और ये है अक्षांश रेखाएं। इनसे काटने से ये देखो जालनुमा जो आकृति बनती है ना, उसको क्या बोलेंगे? ग्रीड बोलते हैं। ये यहाँ दर्शाया है, यानी देशांतर और अक्षांश रेखाओं के काटने से बना क्षेत्र क्या कहलाएगा? ग्रीड कहलाता है। ओके, ग्रीड कहलाता है। अब चलते हैं अपने राजस्थान की स्थिति देख लेते हैं, अक्षांशीय और देशांतरीय, और अक्षांश देशांतर दोनों के अनुसार। अब मैंने बताया कि जो भूमध्य रेखा है वो क्या है? अक्षांश है। एक अक्षांश ही तो है, विषुवत रेखा बोलते हैं। अब विषुवत रेखा है और 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। वो अपने पृथ्वी को दो भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। लेकिन अपना जो राजस्थान है वो कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध के। ये दर्शाया गया ना इसमें, ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। उत्तरी अक्षांश बोलते हैं इसको। अक्षांश स्थिति में राजस्थान का है, उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, अब आता है दक्षिणी देशांतर। तो देखो देशांतर क्या करता है? ये देशांतर क्या करता है? जो 0 डिग्री देशांतर होती है उसको हमें ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। और ग्रीनविच से पूर्व की दिशा में हमारा क्या है? राजस्थान है। और ये रहा यहाँ पर। अब यहाँ उत्तर में, यहाँ पूर्व में, तो पहले दो अक्षर उठाओगे ना तो अक्षांश और देशांतर के अनुसार स्थिति आ जाएगी। तो राजस्थान है कौन सी स्थिति में? पहला उत्तर, यहाँ पूर्व है। ये पहला अक्षर उत्तर है, यहाँ इसका अक्षर पूर्व है। पूर्वी देशांतर है तो पूर्वी, उत्तरी, पूर्वी। तो उत्तर पूर्वी क्या है? ये अक्षांश और देशांतर के अनुसार हमारी राजस्थान की स्थिति है। समझ में आ गया? बहुत अच्छे से हमने समझा है, और ध्यान रखो इसके नोट्स बनाते चलना। ठीक है, उत्तर पूर्वी दिशा हो गई। अब वास्तु के अनुसार देख लेते हैं। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये तो है ही। अब उत्तर और पूर्व के बीच की ये दिशा कौन सी कहलाती है? ईशान कोण। कोण क्या बोलते हैं वास्तु के अनुसार? ठीक है, ईशान कोण। अब दक्षिण पश्चिम जो पूर्वी है उसको बोलते हैं आग्नेय कोण। और फिर आता है दक्षिण पश्चिम, ये है दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व आग्नेय और दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण। और फिर आता है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम को क्या बोलते हैं? वायव्य कोण। ओके, अब चलो इसको है ना, जो मैप है उसके आधार पर, जो मैंने बनाया है उसके आधार पर देख लेते हैं। राजस्थान विश्व में स्थिति, एशिया में और भारत में स्थिति। पहले ही बोला था यहाँ स्थिति हम देखेंगे। ठीक है, तो विश्व में स्थिति। अब ये विश्व का तो छोटा सा डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की है। ठीक है, मैं छोटो सो बनाया हूँ। मैथ साइंस को स्टूडेंट रहे हूँ, तो थोड़ा ज्योग्राफी दूर हो तो आप क्या कराना इस पर। जो विश्व का जो डायग्राम है, मैप है, उसको हम 4 भागों में विभाजित कर लेंगे। विभाजित करते ही अपना इंडिया यानी भारत ये कौन सी दिशा में है? यहाँ है। और अपना राजस्थान भी कहाँ है? इंडिया के अंदर है, भारत के अंदर है। यहाँ भारत है तो राजस्थान भी इसी दिशा में होगा। तो ये दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्व है। और उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण बोलते हैं। तो अपना राजस्थान की स्थिति विश्व में कौन सी है? उत्तर पूर्व दिशा है, उत्तर पूर्वी दिशा है। ओके, अब है एशिया की स्थिति में। एशिया में स्थिति कट है, तो एशिया को अपना एशिया है, एशिया महाद्वीप में यहाँ पर। ठीक है, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम है। और दक्षिण जो पश्चिम दिशा है बाकी है भारत में।
दक्षिण पश्चिम दिशा में ही के भारत में राजस्थान है। राजस्थान में अपना तो अपना कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पश्चिम दिशा, ठीक है, नैऋत्य कोण। दक्षिण पश्चिम दिशा को क्या बोलते हैं, नैऋत्य कोण, ठीक है, ये दिशा। ओके, अब है भारत की स्थिति में। भारत की स्थिति में तो सारा ही जानो लगभग जानो, ठीक है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है, तो भारत की स्थिति में कौन सा है, उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा बोलते, कौन सा है वास्तु के अनुसार, वायव्य कोण। कौन सा कोण है, वायव्य कोण है। आगे समझ में न आए तो वीडियो दोबारा देख लीजिए, ठीक है। अब आप देखांगा अक्षांशीय विस्तार। आपने राजस्थानी बोली में अलग ही मजो है, आपने राजस्थानी बोली में अलग ही मजो है। अपनी राजस्थानी बोलो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। साथ साथ में कुछ शहर वाला भी देखे तो मैं बोलना पड़ा हिंदी, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार के है अपना राजस्थान को अक्षांशीय विस्तार के है। अक्षांश यानी उत्तर में है अपना, उत्तर में ही जाएंगे, उत्तरी अक्षांश ही बोलेंगे, ठीक है। यानी अक्षांशीय विस्तार में उत्तरी अक्षांश ही बोला जाएगा। तो विस्तार कहाँ से, अब देखो यहाँ से उत्तरी अक्षांश देख रहे हैं, तो अक्षांश तो ऐसे चलती है ना, तो इसी के अनुसार ये रहा, ये भाग से यहाँ भाग, ठीक है। तो ये है उत्तरी अक्षांश, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन उत्तरी अक्षांश है कितना, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये अपने अक्षांशीय विस्तार है किसका, राजस्थान का। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 23 3 30 12, अब 18 और 0 ना हटा दियो, 23 डिग्री 03 मिनट ही आएगा, 3 मत कर देना, क्योंकि 3 के आगे 0 भी लगती है, ठीक है। यहाँ डिग्री लगा हुआ है, उसके बाद में 3 के बाद में भी 0 लगा सकते हैं, 30 हो जाएगा, 23.5 कर्क रेखा बन जाएगी, ठीक है। तो 03 रखना है आपको, ठीक है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश ही रहेगा, अक्षांशीय विस्तार। अब देखो इसका अंतर ज्ञात कर लेते हैं, बड़े में से छोटा घटाते हो क्या आता है, अंतर, ठीक है। अंतर ज्ञात होता जाता है ना ऐसे। अब देखो 30 डिग्री 12 मिनट में से क्या कर दो, 23 डिग्री 23 मिनट है वो घटा दो, मिनट में से मिनट घटेगा, डिग्री में से डिग्री घटेगी। अब उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ ये क्या चीज़ें हैं। ये है डिग्री, जैसे 0 लगे, जैसे x लिख लिया मैंने, सॉरी, इसमें जैसे x लिख लिया, x के पावर में यानी घात में 0 लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है, x डिग्री है। और यहाँ एक x के ऊपर एक डंडा लगा दिया, वो क्या है, मिनट का को दर्शाता है। अब x के ऊपर डबल डंडे लगा दिए, तो ये क्या है, सेकंड को दर्शाएगा। डिग्री, मिनट और सेकंड में ही अपना अक्षांश और देशांतर है वो विस्तार हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट, ये है उत्तरी अक्षांश, और इनके बीच का अंतर है वो देख लेते हैं। 30 डिग्री 12 मिनट में बड़े में से छोटा घटा दो, 23 डिग्री 3 मिनट, ओके। अब 12 मिनट है या 3 मिनट है, 12 मिनट में से 3 मिनट घटाओगे 9 मिनट बचेगी, और 30 डिग्री में से 23 डिग्री घटाओगे 7 डिग्री बचेगा, तो 7 डिग्री 9 मिनट क्या है, अक्षांशीय अंतर है अपना राजस्थान का, कितना, 7 डिग्री 9 मिनट, ओके। 7 डिग्री 9 मिनट, ये जो अंतर है ना अक्षांशीय अंतर, ये वाला, ये कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट, ओके। अब इनके बीच की दूरी कितनी है अभी, ये दक्षिण और उत्तरी बिंदु है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 826 किलोमीटर, कितनी है, 826 किलोमीटर। और ये कितनी है, ये कितनी, 869, ये बाद में देखें, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं दक्षिणी बिंदु कौन सा है। राजस्थान का दक्षिणी बिंदु ही क्यों ले रहे हैं, उत्तरी क्यों ले रहे हैं पहले, क्योंकि अपने हमें क्या है, भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर चल रहे हैं, तो दक्षिणी से ध्रुव है, दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की ओर चलोगे तो दक्षिणी पहले आएगा। तो उत्तरी बिंदु कौन सा कोणा है, लेकिन दक्षिणी ही लेंगे पहले। दक्षिणी बिंदु है बोरकुंड, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। क्यों बोला है, देखो बोर कोणा याद रख लेना, अच्छे से याद रह जाएगा। बोरकुंड कुशलगढ़ तहसील है, बांसवाड़ा के अंदर है, ये अपना यहाँ पर है, ओके। अब आता है उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु कौन सा है, ये यहाँ पर, ठीक है, ये उत्तरी बिंदु है। उत्तरी बिंदु कौन सा है, कोणागांव श्रीगंगानगर के अंदर है, कोणागांव श्रीगंगानगर के अंदर है। आगे समझ में देखो नहीं आयो, समझ लियो, दोबारा देख लियो। दक्षिणी बिंदु बोरकुंड कुशलगढ़ बांसवाड़ा, और उत्तरी बिंदु कोणागांव श्रीगंगानगर के अंदर है, और कोणा याद रख लेना। अब अपना चलना देशांतर का ओर, किन तरफ है, देशांतर की ओर। अब उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सूर्य की जो किरण है वो 2 देशांतर रेखा है, उनको पार करने में 4 मिनट का समय लगेगी, और ये हमें आगे बहुत ही काम देने वाला है, ठीक है। यानी सूर्य की किरण राजस्थान को कितने मिनट में पार करती है वो हम इससे ही ज्ञात करेंगे। तो इससे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि 2 देशांतरों को पार करने में सूर्य की किरण को कितना समय लगता है, 4 मिनट का,
ओके, अब देखो मैप के ऊपर देख लेते हैं पहले दक्षिण की ओर। ये दक्षिणतम बिंदु है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का दक्षिणी बिंदु बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा। आ गया समझ में। अब ऊपरी ऊपर कौन सा है, ये उत्तरी कोणा गांव श्री गंगानगर में 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ओके, अब चलो, और ये इनके बीच की दूरी कितनी है 826, ये ऊपर से नीचे तक है 826 किलोमीटर है। अब ये रावीरा वाला है, लेकिन हमें तो क्या देखना है, देशांतरीय विस्तार देखना है। देशांतरीय विस्तार कितना है भाई, 69 डिग्री 30 मिनट। कितो 69 डिग्री 30 मिनट। अब देशांतर अपने राजस्थान की स्थिति कटाई पूर्वी देशांतर में ही, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, 69 30 से 78 17 पूर्वी देशांतर। अब देशांतरीय अंतर ज्ञात कराना, ये कराना देशांतरीय अंतर ज्ञात कराना। ठीक है, तो देशांतरीय अंतर यानी अंतर के वो बड़ा में छोटो घटानो, तो 78 डिग्री 17 मिनट मुँह के घटा दो 69 डिग्री 30 मिनट, यानी 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 30 डिग्री को क्या है घटा दो। मैंने बताया मिनट में से मिनट घटेगी, डिग्री में से डिग्री घटेगी, लेकिन यहाँ तो 17 में से 30 घटाना पड़ रहा है। 17 में से 30 नहीं घटेगा तो क्या करते हैं हम, लेफ्ट साइड से एक अंसल लेते हैं, लेकिन यहाँ अंसल वाला कोई मैटर नहीं है। ठीक है, अंसल वाला कोई मैटर नहीं है, लेकिन ले सकते हैं। कैसे लेंगे, 78 डिग्री है ना, इसमें से 1 डिग्री निकालेंगे, और 1 डिग्री है वो 60 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, वो 60 हम क्या है 17 के ऊपर लिख लेते हैं। कहाँ पर लिख लेते हैं 17 मिनट के ऊपर। अब 17 और 60 हो जाता है 77। कितना 77। 77 में से 30 घटा सकते हैं, मिनट है 17 मिनट में 77 मिनट में से 30 मिनट घटाओगे 47 मिनट बचेगी। कितनी मिनट बचेगी 47 मिनट। हो गया क्लियर। अब 78 नहीं बचा इधर, लेफ्ट साइड में 78 नहीं 77 में डिग्री बचा है। कितना 77 डिग्री। अब 77 डिग्री है ना, उसमें से क्या घटाना पड़ेगा 69। 77 में से 69 अच्छे तरीके से घटा सकते हो, कितना बचेगा 8। तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय अंतर है। कितना है 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय अंतर है अपना। ठीक है, अब देखो ये अच्छे से समझ में आया है, तो आगे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे हम। अब इसको हम मैप के ऊपर देखेंगे, लेकिन उससे पहले पश्चिमी और पूर्वी बिंदु देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, पश्चिमी और पूर्वी बिंदु। अब पश्चिमी बिंदु है ना राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु, वो है कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर। कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर के अंदर। पूर्वी बिंदु है वो सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर। पहले अक्षर ले लो कटशिला, कटशिला, कटशिला। ठीक है, तो कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर, और पूर्व में क्या है सिला यानी सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर। इसमें भी पश्चिम और पूर्व क्यों ले रहे हैं पहले, क्योंकि देशांतर है अपना राजस्थान किसमें है, राजस्थान है पूर्वी देशांतर की ओर, और जो 0 डिग्री देशांतर है उसको क्या बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच से किधर है हम पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व चलेंगे। तो पश्चिमतम बिंदु क्या है कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर, और पूर्वी बिंदु है सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर। लेकिन अब हम है वो अभी मैंने बोला था कि सूर्य की किरण राजस्थान को कितने मिनट में पार करती है, तो वो भी हम निकालेंगे, लेकिन उससे पहले इसको मैप के ऊपर देख लेते हैं। हाँ देख लेते हैं, अपने मैप के ऊपर देख लेते हैं। अब देखो जो इधर वाला पश्चिमतम बिंदु या फिर देशांतरीय विस्तार हम देख रहे थे, वो कितना है राजस्थान का। अब देखो यहाँ पर और यहाँ तक ये देखना विस्तार, तो 69 डिग्री 30 मिनट, यहाँ लिखा हुआ नहीं है इसमें शायद, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से हम कहाँ पर है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये देशांतर रेखाएं यहाँ तक है राजस्थान में। ओके, अब यहाँ से यहाँ यानी राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु तक के बीच की दूरी कितनी है 869 है, और उत्तर से दक्षिण से उत्तर की जो थी वो कितनी है, वो कितनी थी, ये यहाँ से यहाँ तक 826 किलोमीटर थी। ठीक है, ऐसे याद नहीं रहे सीधा ना, तो क्या करो लंबाई चौड़ाई कर लो। लंबाई क्या होती है ज़्यादा होती है, लगभग क्वेश्चंस में हम देखते हैं आए थे ज्यामिति वाले में, उसमें तो उसमें क्या होता है लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम होती है। तो यहाँ भी वही है, लंबाई 869 चौड़ाई 826। ओके कर लोगे, हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पश्चिमतम बिंदु है वो कौन सा है कटरा गांव, ठीक है, सम तहसील जैसलमेर है, और उत्तरी जो पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर के अंदर है। आगे समझ में,
ठीक है, कटशिला और इधर बोरकोणा याद रख लेना। ओके, अब एक चीज़ और यहीं पर बता दूं कि राजस्थान में ना, राजस्थान में एक तो होता है सूर्योदय सबसे पहले, और एक होता है सूर्यास्त सबसे पहले, फिर आता है सूर्यास्त सबसे बाद, सूर्योदय सबसे बाद और सूर्यास्त सबसे बाद, वो देख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले राजस्थान में किरणें हैं सूर्य की कहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी धौलपुर के अंदर। तो सबसे पहले सूर्योदय भी कहाँ होगा, धौलपुर के अंदर। ठीक है, सारों पहले उग गया तो सारों पहले ही छिपेगा, यानी सबसे पहले उदय हुआ है तो सबसे पहले ही अस्त होगा। तो यहीं सबसे पहले क्या होता है, धौलपुर के अंदर ही सूर्योदय होता है, सबसे पहले ही सूर्यास्त होता है धौलपुर के अंदर, ध्यान रखना। अब जैसलमेर, यहाँ जैसलमेर है तो सबसे जो बाद में सूर्योदय होता है वो जैसलमेर में होता है, और सूर्य अस्त भी है वो भी जैसलमेर के अंदर ही होगा। ध्यान रखना, जैसलमेर तो यहाँ भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन लास्ट पॉइंट देखा जाता है राजस्थान का, लास्ट पॉइंट ये है, और इधर वाला पूर्वी, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु देखे जाते हैं, वहाँ पर कब होता है सूर्योदय और सूर्यास्त, वो देख लेते हैं। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैंने समझा दिया है आपको। अब कर्क रेखा हमारे राजस्थान से कहाँ से गुजरती है, ये देखो कर्क रेखा है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजर रही है, ये रही। ठीक है, कर्क रेखा बांसवाड़ा के लगभग मध्य में से, और डूंगरपुर से छूती हुई चिकली गांव है वहां से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब कर्क रेखा की तरफ और भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा क्या सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, तो राजस्थान में क्या होगा, भूमध्य रेखा से क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएगी। तो सबसे पहले राजस्थान का कौन सा, बांसवाड़ा आता है, तो सबसे तिरछी और सबसे सीधी किरणें कहाँ है, सबसे सीधी तो कहाँ होगी, बांसवाड़ा में, और सबसे तिरछी कहाँ होगी, सबसे अंत में इधर उत्तर में कौन सा है, गंगानगर, तो गंगानगर आएगा, सबसे तिरछी किरणें है वो गंगानगर के अंदर आएगी। ठीक है, वो हम अभी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम ना टाइम ज्ञात कर लेते हैं, किसका, सूर्य की किरणों को राजस्थान को पार करने में कितना समय लगती है। ठीक है, तो सूर्य की किरण को राजस्थान के पूर्व से पश्चिम बिंदु तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना है, वो कैसे ज्ञात करेंगे। अब पूर्व से पश्चिम, यानी पूर्व इधर है, इधर पश्चिम है, तो पूर्व से पश्चिम के बीच का जो गैप है, मैंने बोला था अभी कि सूर्य की किरणों को 2 देशांतरों को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है। ठीक है, और हमारे राजस्थान में देशांतरीय विस्तार कितना है, यानी देशांतरीय अंतर कितना है, यानी पूर्व दिशा से लेकर पश्चिम दिशा तक, या पश्चिम से पूर्व तक देशांतरीय विस्तार है वो अपना 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट था। ठीक है, और देशांतरीय अंतर था अपना 8 डिग्री 47 मिनट। तो 8 डिग्री 47 मिनट है ना, ये देशांतर, ये अंतर है, और इसको 4 से गुणा कर दोगे तो अपना समय आ जाएगा। ठीक है, तो 8 डिग्री 47 मिनट को 4 से गुणा करो, मिनट को पहले गुणा कर लो और फिर डिग्री को गुणा कर लेना। अब 47 है ना, उसको गुणा करोगे किससे, 4 से। 47 को 4 से गुणा करोगे तो 7 चौके 28, 4 चौके 16, 17 18, ठीक है, 188 आ रहा है। कितना आ रहा है, 188 मिनट सारी है, 188 मिनट सारी है। इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी सेकंड आ रही है, सेकंड। ठीक है, क्योंकि समय होता है ना, मिनट और समय में है, मिनट और सेकंड के अंदर है, तो इसको क्या कर दो, मिनट में चेंज कर दो, ये सेकंड आ रही है। ठीक है, सेकंड को किस में कर दो, मिनट में। ठीक है, तो 60 से भाग करोगे तो 60 कितना, 180 होता है। 3 तो ये हो गई मिनटें। ठीक है, 8 बच गई सेकंडें, कितनी बच गई, 8 सेकंडें बच गई, और 3 मिनटें होंगी इसमें। ठीक है, अब 4 को 8 से गुणा करोगे तो 8 चौके 32 मिनट तो ये हो गई, और 3 मिनट ये रहेगी, 32 और 3 35 मिनट और 8 सेकंड। तो सूर्य की किरण को राजस्थान के पूर्व से पश्चिम बिंदु तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना भी 35 मिनट है 8 सेकंड है, तो ध्यान रखियो। ठीक है, सूर्य की सबसे सीधी किरणें बांसवाड़ा में, सूर्य की सबसे तिरछी किरणें श्री गंगानगर में। देख लिया, सबसे पहले सूर्योदय सूर्यास्त धौलपुर, सबसे बाद सूर्योदय था सूर्यास्त है वो जैसलमेर के अंदर होता है। अल्लू जी, आपने क्लास तो होगी पूरी, पहलो पार्ट स्थिति और विस्तार, राजस्थान स्थिति और विस्तार के हो आपनो कंप्लीट को नहीं हो, पूरा हो एक पार्ट 8वीं क्लास से 9वीं क्लास के अंदर आप नेक्स्ट पार्ट लेके आ जाओ। नया जिला अनुसार पढ़ने लग रहे हैं, फिलहाल इंगो रिपीट रिवीजन कर लिया, जल्दी हूँ जल्दी। ठीक है, तो जल्दी देखो, यहाँ अपना राजस्थान की स्थिति में विस्तार पढ़ रहे हैं। राजस्थान की स्थिति में विस्तार में अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं पढ़ रहे हैं। अक्षांश होती है आड़ी रेखाएं, देशांतर होती है खड़ी रेखाएं।
0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोलते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा उत्तरी ऊपर की ओर, मकर रेखा नीचे की ओर होती है विषुवत रेखा की ओर से। अब विषुवत रेखा है वो पूरे पृथ्वी को 2 भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। हम है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर आते हैं क्योंकि कर्क रेखा हमारे राजस्थान से भी गुजरती है और भारत से 8 जिलों से गुजरती है। अब है मित्र पर गमछा जाट, वो ट्रिक है, मैं आगे बता दूंगा उसको। तो 2 अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 2 देशांतरों के बीच का क्षेत्र गोरे या गोर क्षेत्र कहलाता है और 2 देशांतरों के बीच की दूरी है वो 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर और अक्षांश रेखाएं जहां काटती है वो बनने वाला जाल ग्रिड कहलाता है। अब है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति और अक्षांश देशांतर के अनुसार स्थिति। अक्षांश में अपना उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी अक्षांश आएगा राजस्थान, और पूर्व देशांतर में पूर्व की ओर है तो पूर्वी देशांतर आ जाएगा। अब उत्तर पूर्व यानी उत्तर अक्षांश और देशांतर के अंदर उत्तर पूर्व दिशा होगी और इसको ईशान कोण भी बोलते हैं। यह वास्तु के अनुसार ये दिशाएं हैं अपनी, ईशान उत्तर पूर्व है और दक्षिण पूर्व अग्नि है और दक्षिण पश्चिम नैऋत्य और उत्तर पश्चिम में वो है वायव्य कोण। ओके, अब है विश्व की स्थिति, एशिया में स्थिति और भारत में स्थिति देख लेते हैं। राजस्थान की विश्व में तो है, यहाँ 4 भागों में विभाजित करोगे तो यहाँ पर है भारत, तो भारत के अंदर अपना राजस्थान है तो उत्तर पूर्व दिशा आ जाएगी, ईशान कोण है। अब है एशिया के अंदर, एशिया में भारत है वो दक्षिण पश्चिम है और भारत में राजस्थान है, तो राजस्थान की स्थिति भी क्या है, दक्षिण पश्चिम दिशा है और नैऋत्य कोण है। अब है भारत में स्थिति, तो भारत में उत्तर पूर्व दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में है, ये यहाँ पर है राजस्थान, तो उत्तर पश्चिम दिशा वायव्य कोण। अब है अपना अक्षांशीय विस्तार, उससे पहले जो 0 किसी के x के ऊपर घात 0 लगा देते हैं वो क्या है, वहाँ पर ये घात डिग्री बोला जाएगा। 1 डंडा लगाओगे तो मिनट, 2 डंडे सेकंड में आएंगे और यहाँ अक्षांशीय विस्तार है वो राजस्थान का 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश ही है दोनों। इनके बीच का अंतराल है वो 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब है दक्षिणी बिंदु और उत्तरी बिंदु देख लेते हैं। दक्षिणी बिंदु है राजस्थान का वो बोरकुंड कुशलगढ़ बांसवाड़ा के अंदर है और उत्तरी बिंदु है कोणागांव गंगानगर। और उत्तर से दक्षिण की ओर अपनी जो लंबाई है या विस्तार है वो 826 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व की ओर है वो 869 किलोमीटर है। लंबाई ज़्यादा चौड़ाई कम, इससे याद रख सकते हो आप। सूर्य की किरण 2 समांतर रेखाओं को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है, ये नोट देख लिया, मैप के ऊपर देख लिया। ये रावीरा वाला है, फलोदी की सीमा पाकिस्तान से लग रही है। एंड देशांतरीय विस्तार में हमने देखा कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। देशांतरीय अंतर है, इन दोनों में से घटाएंगे, वीडियो को दोबारा देख लेना कैसे घटाया है। 78 17 में से 69 30 को घटाओगे तो 8 डिग्री 47 मिनट आ जाएगा। पश्चिमतम बिंदु है वो कटरा गांव सन तहसील जैसलमेर में है। पूर्वी बिंदु सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर है। सूर्य की किरण को राजस्थान के पूर्व से पश्चिम बिंदु तक पहुंचने में लगने वाला समय है वो 35 मिनट 8 सेकंड है। वो कैसे निकला हमने देख लिया। तो सूर्य की सबसे सीधी किरण बांसवाड़ा, तिरछी है वो गंगानगर और सूर्योदय और सूर्यास्त है सबसे पहले वो धौलपुर में और सबसे बाद में वो जैसलमेर के अंदर होता है। तो ऐसे हमारा रैपिड रिवीजन हो गया, जल्दी से आप भी देख लेना। राजस्थान की स्थिति विस्तार का पहला पार्ट आ गया। हम नेक्स्ट है वो इसके जो भारत और कर्क रेखा उसको भी देखेंगे। राजस्थान में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है वो सारी डिटेल देखेंगे। तो कैसे रही आज की क्लास ज़रूर कमेंट में बता देना और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सपोर्ट करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि नेक्स्ट जो क्लासें आए वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।